वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो पे तो बहुत ही कम व्यूज आए, लेकिन काफी सारे कमेंट्स आए कि बच्चे कुछ एपिसोड्स भी एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने सोचा व्यूज गए भाड़ में, पहले आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए मैं बच्चे कुछ एपिसोड्स भी एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने एक गलती कर दी, जब ये सीरीज रिलीज हुई थी उसी वक्त मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 3 नाम पूछना मत, क्या फर्क पड़ता है। तो एपिसोड की शुरुआत में ही मनीष बाबू अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगते हैं, जहाँ पर मनीष और ऋचा इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। और उस वक्त ऋचा मनीष से कहा था, अगर मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए तो मैं उन पैसों का बिस्तर बनाऊंगी और उन पैसों का हार बनाकर मेरे गले में पहनूंगी, और ऑफ कोर्स ये पैसे करोड़ों में होंगे। और इसी वक्त ऋचा भी मनीष से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मनीष बेचारा कहता है, जो मुझे चाहिए वो मिल गया। मतलब उतना प्यार करता है मनीष बाबू ऋचा से। खैर प्रेजेंट डे पर जब उस्मान अपने घर जा रहा होता है तो उस्मान को वो गोली की आवाज सुनाई देती है, जब मनीष ने मधु को गोली मारा था। एक्चुअली जब मनीष और मधु के बीच जब हाथापाई हो रही थी उसी वक्त गलती से मनीष मधु को मार दिया था। और तभी उस्मान प्रिया के पास आकर कहता है, फटाफट से हमें यहाँ से निकलना होगा। तुमने सुना नहीं, बगल वाले घर से गोली की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था तुमको, उस पंडित पर भरोसा मत करो। उसके बाद वो दोनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर जब मनीष और हिम्मत ये दोनों मनीष के घर में होते हैं कि तभी हिम्मत को पंडित का कॉल आता है और पंडित हिम्मत को बताने लगता है, अबे भूतिया हो क्या, मैंने किसे मारने के लिए कहा और तुम किसे मार के आ गए। तब जाके हिम्मत को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली मनीष ने किसी और लड़की को ठोक दिया। और जब मनीष बाथरूम से बाहर आता है तो हिम्मत मनीष को सुकून से बैठने के लिए कहता है और उसे सुकून से पूछने लगता है, जिस लड़की को तुमने मारा वो सही लड़की है। और इसी बातों में मनीष को पता चल जाता है कि हिम्मत को ये बात पता चल गई है कि इसने गलती से दूसरी लड़की को मार दिया। और यही बात वो हिम्मत को बताने लगता है कि हिम्मत भाई, मैंने उस लड़की को जानबूझ के नहीं मारा, गलती से उसे गोली लग गई। लेकिन हिम्मत मनीष से कहने लगता है, अबे आंखों में देखने से मना किया था, चेहरे को नहीं। खैर थोड़ी देर बाद मनीष बाथरूम से बाहर आता है और बाहर आने के बाद हिम्मत से कहने लगता है, हिम्मत भाई आप ऋचा को ढूंढ के उसे मार दो, मैं आपको 2.5 करोड़ रुपए दूंगा, सारे पैसे उसी के पास है। यहाँ पर ऋचा किसी बड़े से होटल में आकर उन सारे पैसों को बिस्तर बनाती है और कुछ नोटों को अपने गले में पहनती है। और बैकग्राउंड में हमें ये आवाज आने लगती है, अगर औरत चाहे तो एक मर्द को उसकी औकात दिखा सकती है। तो यहाँ पर ऋचा मनीष और राहुल को उसकी औकात दिखा दिया। अब राहुल के बारे में बात करें तो राहुल ने मधु की लाश देख ली थी, इसलिए राहुल अपनी कार को पुलिस स्टेशन के पीछे पुराने कांच रखते हैं वहाँ पर लाके रख देता है ताकि किसी को भी शक ना हो। और वो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी गाड़ी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने लगता है ताकि पुलिस भी इस पर शक ना करे। थोड़ी देर बाद संतोष अपने घर आता है और यहाँ पर ये अपने जाने मन जाने जिगर जाने बाहर की लाश देखता है और वहीं पर बेचारा रोने लगता है और पुलिस को फोन करके यहाँ का एड्रेस बताता है और पुलिस से कहने लगता है कि यहाँ पर गोली की आवाज आई है। उसके बाद संतोष वहाँ से चला जाता है। तो राहुल अपनी गाड़ी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के बाद वो उस बार आता है और शंकर को 2000 रुपए की नोट देकर कहता है कि अगर तुमको किसी ने मेरे बारे में पूछा तो तुम कहना कि कल दोपहर को मैं यहीं पर था और मैं ऋचा के साथ था। उसके बाद दो लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। इंस्पेक्टर का नाम है अमित और सब इंस्पेक्टर का नाम है प्रतीक। और ये इंस्पेक्टर एक्चुअली कुछ झंडू किस्म का आदमी होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। क्राइम स्पॉट पर जहाँ पर भी लाश होती है तो पुलिस उस लाश की आउटलाइन ड्रॉ करती है ताकि आगे जाके पता चले कि वो डेड बॉडी इस पोजीशन में थी। लेकिन ये इंस्पेक्टर बिना देखे उस मार्क के ऊपर खड़ा हो जाता है और ऊपर से अपने जूनियर्स को कहने लगता है, अरे यार तुमने ये मार्क्स यहाँ पर क्यों बनाया, थोड़ा साइड में बना देते। इस तरह का झंडू किस्म का इंसान होता है ये इंस्पेक्टर। लेकिन इसका जूनियर सब इंस्पेक्टर प्रतीक वो बहुत चालू टाइप का होता है। खैर यहाँ पर मनीष और हिम्मत ये दोनों ऋचा के ऑफिस जाते हैं ऋचा को ढूंढते हुए, लेकिन वहाँ पर ऋचा भी नहीं होती और राहुल भी नहीं होता। और यही बात पूछने के लिए मनीष राहुल को कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर राहुल मनीष के घर आया हुआ रहता है ऋचा को ढूंढते हुए। लेकिन ऑफकोर्स ऋचा वहाँ पर भी नहीं होती कि तभी इसको मनीष की तरफ से कॉल आता है और ये दोनों एक ही बार ऋचा के बारे में पूछने लगते हैं। और जाहिर सी बात है राहुल को भी नहीं पता कि ऋचा कहाँ पर है। इस तरफ पुलिस संतोष को पुलिस स्टेशन बुलाती है क्योंकि मधु के फोन में संतोष का नंबर था और संतोष उन पुलिस वालों को बताता है कि मरने वाली मेरी जाने मन जाने जिगर जाने बहार थी। और इसी बातों में इंस्पेक्टर संतोष को बताने लगता है कि मधु ने तुमसे ज्यादा किसी राहुल को कॉल किया था। यह सुनने के बाद संतोष चालाकी से उस इंस्पेक्टर से राहुल का नंबर ले लेता है
थोड़ी देर बाद वहाँ पर राहुल आता है क्योंकि पुलिस भी राहुल को फोन करके यहाँ पर बुलाया था। और राहुल इंस्पेक्टर को बताने लगता है कि मैं और मधु ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद वो इंस्पेक्टर राहुल को पूछने लगता है कि तुम कल दोपहर कहाँ पर थे। तो राहुल के पास एक झूठा सबूत होता है कि वो उस बार में था और राहुल अपने बिल को उस इंस्पेक्टर को दिखाने लगता है जो राहुल ने पैसे देकर शंकर से लिया था। जब राहुल पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो पुलिस स्टेशन के बाहर संतोष रहता है राहुल का इंतजार करते हुए। वो उसका पीछा करने लगता है और रास्ते में राहुल रिचा को कॉल करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि रिचा तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी बेहद जरूरत है। तो रिचा बिना सोचे समझे अपना पता दे देती है। फोन रखने के बाद रिचा उन सारे पैसों को समेटने लगती है, लेकिन ज्यादा टाइम ना होने की वजह से रिचा उन पैसों को उसी बिस्तर पर रख के उसके ऊपर चादर उड़ा देती है। अरे रिचा, इससे बेहतर तुम बैग में रख देती। खैर थोड़ी देर बाद राहुल रिचा के पास आता है, लेकिन यहाँ पर रिचा बहुत एटीट्यूड दिखाने लगती है। राहुल रिचा को बताने लगता है कि अगर पुलिस तुमसे पूछताछ किया तो तुम अपना बयान पुलिस को बताना कि मैं कल दोपहर तुम्हारे साथ था। लेकिन रिचा भी नखरे दिखाने लगती है और राहुल धीरे धीरे रिचा के पैर दबाने लगता है। उसके बाद क्या था, फिर से ये दोनों खटिया हिलाने लगते हैं और रिचा फ्रेशअप होने के लिए बाथरूम में जाती है। लेकिन इसी दरमियान में राहुल उन पैसों को देख लेता है जो बिस्तर के नीचे होते हैं। वाह भाई वाह, किस्मत हो तो ऐसी, कांड किया वो भी पैसों वाली बिस्तर पे। और इन पैसों को देखकर राहुल को याद आने लगता है, अरे ये पैसे तो वही थे जो मधु के पास मैंने देखा था। और राहुल फौरन उन सारे पैसों को बैग में भरने लगता है और रिचा को उसी बाथरूम में लॉक कर देता है। और ऑफकोर्स संतोष भी राहुल का पीछा कर रहा होता है, तो वो भी इसी होटल आकर पहुंचता है। लेकिन राहुल संतोष के पीछे से ही निकल जाता है। संतोष राहुल को देख नहीं पाता। यहाँ पर ये एपिसोड द एंड होती है। एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिया और उस्मान से, जहाँ पर प्रिया मीडिया का सहारा लेने लगती है और मीडिया के सामने आकर ये कहने लगती है कि मेरे पापा, जिसका नाम है प्राण दिवस, वो मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने एक मुसलमान से प्यार किया। अगर किसी रास्ते पर मेरी लाश दिख गई तो आप समझ जाइए कि मेरे बाप ने मुझे मारा। यह वीडियो बहुत वायरल हो जाती है और प्राण दिवस भी इस वीडियो को देखता है। यह देखकर प्राण दिवस बहुत गुस्सा होने लगता है और यहाँ पर राहुल रिचा के बेड पे सिर्फ 2000 रुपए रखे गया है और राहुल उन सारे पैसों को लेकर अपने कार के पास आता है। अपने कार की डिक्की में रखकर उसी कार में वो सो जाता है। इस तरफ मनीष और हिम्मत ये दोनों बैठकर सस्ती सी शराब पीने लगते हैं और बेचारा मनीष हिम्मत को अपनी पुरानी यादें बताने लगता है। इसी दरमियान में रिचा मनीष को कॉल करके अपना होटल का एड्रेस देती है और बहुत ही मायूस सूरत लेकर मनीष को अपने पास बुलाती है। तो प्राण दिवस उस वीडियो को देखने के बाद पंडित को कॉल करता है और पंडित को बताने लगता है कि किसी भी हालत में लड़की बचनी चाहिए, अगर वो मर गई तो मीडिया मुझे मार देगी। यह सुनने के बाद पंडित खुद फील्ड में उतरता है प्रिया और उस्मान को ढूंढने के लिए। मनीष और हिम्मत ये दोनों उस होटल के पास आने के बाद मनीष अपनी गन को एक पौधे के पास छुपा देता है और अंदर आने के बाद रिचा सारा सब कुछ इन दोनों को बताने लगती है कि राहुल ने इसके सारे पैसे लेके भाग गया। लेकिन मनीष रिचा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, उसे प्रूफ देने के लिए कहता है। तब रिचा कहती है कंडोम, मतलब रिचा ने और राहुल ने जो कंडोम यूज किया था वो डस्टबिन में पड़ा है। तो मनीष उसी तरह उस डस्टबिन में जाके देखता है तो सच में वहाँ पर कंडोम होता है और इन दोनों की ये रिलेशनशिप देखकर बेचारा हिम्मत बहुत हंसने लगता है। लेकिन रिचा फिर से मनीष को अपने पास लेती है और उसे सॉरी बोलने लगती है, मतलब उसे किसी भी तरह करके मनवा लेती है। और यहाँ पर संतोष को राहुल ना दिखने पर वो उस मैनेजमेंट को चाकू दिखाता है सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए। मतलब संतोष ये जानना चाहता है कि एक्चुअली राहुल किस रूम नंबर में गया। और यहाँ पर रिचा के रूम में जब हिम्मत बाथरूम यूज करके बाहर आता है तो मनीष हिम्मत के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद क्या था, मनीष और रिचा ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। उस होटल के बाहर आने के बाद मनीष उस पौधे को उठा लेता है क्योंकि उसमें गन होती है। और जब संतोष उस रूम में आता है तो वो बेहोश हिम्मत को देखता है। थोड़ी देर बाद संतोष हिम्मत को होश में लाने के बाद उसे पूछने लगता है कि बताओ तुमने उस लड़की को क्यों मारा। और हिम्मत सारा सब कुछ संतोष को बताने लगता है कि तुम्हारी जाने मन जाने बाहर जाने जिगर को मनीष ने मारा। ये जान लेने के बाद संतोष हिम्मत के हाथ बिना खोले वहाँ से चला जाता है और कहता है खुद को बचा लो। इस तरफ मनीष और रिचा ये दोनों भागते हुए किसी सस्ते से होटल पे आते हैं, लेकिन ऑफकोर्स इनके पास पैसे तो नहीं होते। तो रिचा अपना एटीएम कार्ड मनीष को देती है पैसे लाने के लिए। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि प्रिया और उस्मान ये दोनों भी उसी होटल में रहते हैं और फिलहाल उस्मान कुछ खाना वगैरह लाने के लिए बाहर जाता है और उसी एरिया में पंडित भी अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर आता है।
प्रिया के फोन को ट्रैक करते हुए कि तभी पंडित को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि उस्मान के एटीएम से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और वो एटीएम डब्बा इसके पीछे ही है। जब पंडित उस एटीएम के डब्बे में जाता है तो वहाँ पर सच में उस्मान होता है और उसे पूछने लगता है, बताओ प्रिया बिटिया कहाँ पर है। लेकिन तभी वहाँ पर मनीष बाबू अपना पौधा लेकर आते हैं और पंडित मनीष को देखकर पहचान लेता है। अरे वो तुम ही हो ना जो कुछ दिन पहले मेरे पास आकर लड़की की फोटो पैसे गन ले गया। लेकिन मनीष पंडित को कहने लगता है, भाई साहब आप कौन? मतलब आपने ही कहा था ना किसी गली मोहल्ले में अगर मैं दिख जाऊं तो मुझे पहचानना मत। लेकिन इसी तू मैमे के दौरान मनीष पंडित पर गन पॉइंटेड कर देता है और उसी तरह उस्मान पंडित के हाथ से गन छीन लेता है और मनीष पंडित से कहता है, जल्द से जल्द इस एटीएम डब्बे से 5 लाख रुपए निकाल के दो। लेकिन बाद में पंडित उसको समझाने लगता है, 5 लाख रुपए तो नहीं निकलते, 50,000 तो निकलते हैं। लेकिन पंडिताइन ने ले लिया। खैर वो दोनों पंडित को अपने गन पॉइंट पर रखते हुए बाहर आते हैं और फौरन वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन पंडित और उसके आदमी मनीष और ऋचा को पकड़ लेते हैं और इसी तरह पंडित उस्मान के पास जाता है। यहाँ पर इन तीनों के बीच काफी सारी लड़ाई होने लगती है क्योंकि प्राण दवस ने पंडित से कहा था कि प्रिया मरनी नहीं चाहिए, इसलिए पंडित प्रिया को नहीं मारता, वो उस्मान को मारना चाहता है। लेकिन इसी हाथापाई में प्रिया पंडित को ठोक देती है और मौका देकर ये चारों लोग वहाँ से भाग निकलते हैं, मनीष, ऋचा, प्रिया, उस्मान। और यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होता है। एपिसोड 5 तो मनीष प्रिया और उस्मान को अपने घर के टेरेस पर लाता है, मतलब एक रात बिताने के लिए। और यहाँ पर मनीष प्रिया को देखकर सोचने लगता है, क्या मैं इस लड़की को मारने चला था कुछ पैसों की लालच में? इस तरह से इसका अंदर का ज़मीर जागने लगता है और ऋचा मनीष से कहने लगती है कि मैं राहुल को मार दूंगी, उसने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया। खैर उसके बाद पुलिस शंकर के पास आती है उससे कुछ पूछताछ करने के लिए। लेकिन बिना पूछताछ किए शंकर अपना मुंह खोल देता है कि राहुल ने इसको 2000 रुपए की नोट दी और ये 17 साल से दिल्ली में रहता है। और इसी बातों ही बातों में पुलिस को मनीष और ऋचा के बारे में पता चलता है। और यहाँ पर सुबह होने के बाद ऋचा मनीष के पास से गन ले लेती है राहुल को मारने के लिए और बिना इन्फॉर्म किए वो वहाँ से भाग जाती है कि तभी वो सब इंस्पेक्टर ऋचा को कॉल करता है और कहने लगता है, क्या पुलिस स्टेशन आ सकती है राहुल के बारे में बयान देने के लिए। राहुल ने कहा था कि कल दोपहर आप उसके साथ थी। यह सुनने के बाद ऋचा अंदर का अंदर खुश होने लगती है और राहुल को फंसाने का यही अच्छा मौका है। अब पुलिस राहुल को ही पुलिस स्टेशन बुलाई हुई रहती है तो राहुल भी फ्रेश अप होके पुलिस स्टेशन जाने लगता है। यहाँ पर जब संतोष कहीं पर जा रहा होता है तो वो अपने जाने मन, जाने बाहर, जाने जिगर के ख्यालों में खोया हुआ रहता है और इसी ख्यालों में संतोष अपनी गाड़ी को किसी पेड़ से ठोक देता है। और यहाँ पर हिम्मत जख्मी हालत में मनीष के पास आता है और उसे मारने पीटने लगता है। लेकिन मनीष ऋचा को आवाज लगाने लगता है, ऋचा ऋचा। तो हिम्मत कहता है, तेरी ऋचा फिर से पीटी उषा बन गई, भाग गई वो। खैर मनीष हिम्मत को हॉस्पिटल ले जाने लगता है और यहाँ पर ये दो बच्चे प्रिया और उस्मान फिर से मीडिया का सहारा लेने लगते हैं। देखिए मेरे बाप ने कुछ गुंडों को भेज के उस्मान को कितना मारा पीटा। जब राहुल पुलिस स्टेशन आता है तो वो सब इंस्पेक्टर राहुल को पूछने लगता है, यहाँ पर आप कैसे आना हुआ? तो राहुल उस एसआई को बताने लगता है कि मुझे यही से फोन आया था और मुझे पुलिस स्टेशन भी बुलाया है। तब जाके वो सब इंस्पेक्टर को याद आने लगता है कि राहुल को फोन करने वाला कोई पुलिस वाला नहीं था, संतोष था। जब राहुल उस पुलिस स्टेशन से बाहर जाता है तो वो एसआई राहुल का पीछा करने लगता है। तो उसी वक्त वहाँ पर ऋचा भी आती है पुलिस स्टेशन। तो राहुल को बाहर जाता हुआ देखकर ऋचा भी राहुल को फॉलो करने लगती है और इस तरफ पुलिस स्टेशन के पीछे जंक यार्ड वाले आकर राहुल की कार को उठा लेते हैं। जब मनीष हिम्मत को हॉस्पिटल ले जाता है तो वहीं पर संतोष भी होता है क्योंकि संतोष को भी कुछ चोट लगी थी और मनीष उसी के बगल में आके बैठता है। मैंने कहा था ना कि ये भाई साहब अपनी फूटी किस्मत अपने बगल में लेके घूमते हैं। मनीष संतोष को तो नहीं पहचानता लेकिन संतोष मनीष को पहचान लेता है क्योंकि संतोष ने होटल में मनीष को देखा था। और उस तरफ से हिम्मत मनीष को इशारों से बताने लगता है कि वहाँ से हट जाओ, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। संतोष मनीष के पीछे गन टांग देता है और उसे बाथरूम लाकर पूछने लगता है, बताओ तुमने उस लड़की को क्यों मारा? मनीष संतोष को बताने लगता है कि मैंने उस लड़की को जानबूझ के नहीं मारा, वो गलती से ऐसा हो गया। और तभी वहाँ पर हिम्मत आता है और संतोष को बुलाकर कहता है, अरे सुनो तो, क्या था, बेहोश कर दिया। और वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। बाहर आने के बाद मनीष हिम्मत को बताने लगता है कि हम मंत्री जी से बच्चों का सौदा कर लेते हैं। लेकिन हिम्मत मनीष को समझाने लगता है कि अपनी खुद की नजरों में इतना मत गिरो। तो यहाँ पर संतोष किसी भी तरह करके अपने जंकयार्ड आता है। शायद ये जंकयार्ड इसी का है कि तभी वहाँ पर राहुल की कार आती है और संतोष उस कार को देखकर वो ले लेता है। उसके बाद मनीष और हिम्मत ये दोनों पंडित के ऑफिस जाते हैं और पंडित का सिस्टम चेक करने लगते हैं
और इसी फाइल में से इन दोनों को संतोष की फाइल दिखती है और संतोष के पास फिलहाल 5 करोड़ रुपए होते हैं जो संतोष ने उन पैसों को इकट्ठा करके मधु को दिया था। और तभी मनीष अपनी आवाज बदल के संतोष को फोन करने लगता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है, अगर तुमने मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं दिया तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा मैं पुलिस को बता दूंगा। लेकिन संतोष भी बहुत चालू होता है, वो मनीष की आवाज को पहचान लेता है और उन दोनों को जंकयार्ड आने के लिए कहता है। उसके बाद ये दोनों उस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को ले लेते हैं। यहाँ पर ऋचा राहुल को फॉलो करते हुए किसी कोठे पर आती है, पता नहीं क्या कहते हैं, और ये भी अपना भेष बदलकर राहुल के पास जाती है और राहुल को बहुत मारने पीटने लगती है, बताओ मेरे पैसे कहाँ पर है। लेकिन उस वक्त राहुल के हाथ बंधे हुए रहते हैं, कफ्स। और तभी वहाँ पर वो सब इंस्पेक्टर भी आता है राहुल को ढूंढते हुए। और जब ऋचा राहुल पर गन पॉइंटेड करती है तो वो पुलिस वाला भी ऋचा पर गन पॉइंटेड करने लगता है। लेकिन वो पुलिस वाले को पता नहीं होता कि इसके पीछे भी एक बंदा है जो इस पर गन पॉइंटेड करके रखा है। लेकिन तभी राहुल ऋचा के हाथ से गन फेंकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ऋचा बाय मिस्टेकली उस एसआई को गोली मार देती है और बाय मिस्टेकली वो एसआई पलट के उस पीछे वाले आदमी को मार देता है। और जो पीछे वाला बंदा होता है वो भी बाय मिस्टेकली गोली चला देता है और वो गोली राहुल को जाके लगती है। उसके बाद ऋचा उस एसआई की गन को साइड में फेंककर उस एसआई को किसी कमरे में बंद कर देती है। इस तरफ मनीष और हिम्मत ये दोनों उस जंकयार्ड पहुंच जाते हैं और इन दोनों की बहुत डिस्कशन के बाद हिम्मत आगे जाने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पर आने के बाद हिम्मत संतोष को पूछने लगता है, बताओ पैसे कहाँ पर है, पैसे दो, हार्ड डिस्क लो। लेकिन संतोष पैसों के नाम पे अपने हाथ में गन लेकर हिम्मत को गोली मार देता है और तब जाके मनीष बाहर आता है। लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है, हिम्मत मर चुका होता है और यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होती है।